प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। उस संबंध में आज दूसरी बैठक है। पहली बैठक 13 तारीख को था, जो रसड़ा के व्यापारी बंधु, सामाजिकता में रुचि रखने वाले सभी लोगों के उपस्थिति में मैं प्रस्ताव किया संतोष जायसवाल जी का, जिसमें आम सहमति के साथ इनको अध्यक्ष के रूप में रसड़ा नगर के लोगों के द्वारा मान्यता दी गई। मेला की जो परंपरा है वो समाप्त होती जा रही थी। ये रसड़ा के एक एक व्यक्ति जानता है, समझता है, लेकिन कुछ मजबूरीवश, परिस्थितिवश उसको प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। लेकिन श्रीनाथ जी मठ परिसर में मेला का आयोजन प्रतिवर्ष होता है और इस पीठ के हम पीठाधीश्वर हैं और मेरी यह जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो एक परंपरा है वो अक्षुण्ण रहे, किसी एक व्यक्ति विशेष का उस पर कब्जा न हो। एक स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति अपनी बातों को रख सके और सामाजिक जो भी कार्य होते हैं, हर समाज, हर वर्ग का उस पर अधिकार होता है, हर चीज को जानने का अधिकार होता है, आय व्यय लेने का अधिकार होता है। उस निमित्त जो मेला मालिक परिवार राम जी स्टेट हैं, संतोष जायसवाल जी हैं, मैं निरंतर आप लोगों से बात करता रहा। आप लोग भी असंतुष्ट थे। 2010 में इस मठ पे मैं आया, 20 जून 2011 को मैं संन्यास लिया। मठ की क्या स्थिति थी आप सभी लोग जानते हैं। 200-300 रुपए मैं थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि यह अवसर बार बार न मुझे मिलेगा न आप लोगों को मिलेगा, और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि यह मठ आप लोगों का है और इसके बारे में जानना, समझना और जानने का प्रयास करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। यह श्रीनाथ जी मठ जब हमें मिला, जीर्ण अवस्था में था। मैं बरसात में छाता लेकर के भी रात में बिताया हूँ। एक रूम कायदे का यहाँ नहीं था। यहाँ आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ कमर तक गड्ढा था, बाउंड्री टूटी हुई थी, सुअर तक परिसर में आ जाती थी। मैंने प्रयास किया, समाज ने सहयोग किया, आज निरंतर यह मठ आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे पे लगातार ये आक्षेप लगता है कि महंत ने दुकानें बनवा दी, महंत ने मठ को बर्बाद कर दिया। मैं जब से हूं लमसम 13 से 14 मुकदमे मैं लड़ रहा हूं। 1 इंच कहीं जमीन अगर कोई व्यक्ति कह दे कि महंत ने किसी को दिया है, उसके एवज में पैसा लिया है, मैं उसी वक्त इस मठ को छोड़ दूंगा। जो दुकानें बनी है उसमें 95% नगर के ही लोग हैं, दुकान के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों का परिवार चल रहा है। शाम को यहाँ मठ परिसर में कोई आता नहीं था। 2010, 11, 12 के बाद जब दुकानें बन गई, लोगों का आना जाना होने लगा। आज मठ से लमसम 150-200 परिवार किसी न किसी तरीके से लाभान्वित होता है।
यहाँ एक भंडारी था प्रमोद राजभर, हमारे गुरुजी उसको 500 रुपये महीना देते थे। मैं गुरुजी से कहा कि महाराज जी इसको कुछ बढ़ा दीजिए 600 रुपये। आज हमको लग रहा है कि 8 से 10 हजार रुपये ये पाता है। मैं मठ की व्यवस्था में जो कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, ड्राइवर हैं, लमसम 60 से 70 हजार रुपये मैं देता हूं। मैं 1 रुपये अपने पॉकेट में इस मंदिर का पैसा नहीं रखता हूं। हमारा जो खर्च है गाड़ी का तेल का खर्च, 1-1 रुपये लिखित रूप से जितने दुकान के भाड़े आते हैं लिखित रूप से वो आते हैं। मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, जो भी पंडित जी चढ़ाते हैं, मैनेजर को देते हैं लिखित रूप से। डेली वो एक ग्रुप बना है, वो उस ग्रुप में 2-4 लोग 5 लोग हैं, माने जो भी चीजें हैं पारदर्शी है। अभी मैं गया था, ये सती जी लोग का स्थान है। आप लोगों को थोड़ा कष्ट भी होगा, और मैं जो बातें कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, मैं कभी किसी को खुश करने वाली बातें मैं नहीं करता हूँ। वहां मैं गया, सती जी लोग का स्थान है, वहां सती जी के स्थान तक गंदगी लाइटरिंग लोग कर रहे हैं। मैंने प्रयास किया, ध्रुव जी से बात मैं किया, वो हमसे 6 महीना पहले ही कहे, उनको मैं ले गया था घुमाने के लिए कि मैं पैसा दे देता हूं, इसकी बाउंड्री आप करा दीजिए। मैं कहा कि नहीं, नाथ जी का मंदिर बन रहा है, वो बन जाए तो फिर कराया जाएगा। एक सज्जन कहे कि हमको पौधा लगाना है, आप हमें जमीन उपलब्ध कराइए, चल के दिखाइए। मैं देखा तो वहां गंदगी थी, मैं उनसे कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है बाउंड्री कराइए। आज वो बाउंड्री हो रही है, सुंदरीकरण उसका होगा। ये आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती थी कि महाराज जी वहां ये हो रहा है, उसके लिए चिंता करना चाहिए, हम लोग भी सहयोग करेंगे। आज सरोवर की खुदाई हो रही है। समाज में ऐसे भी लोग हैं, कहते हैं कि शासन से पैसा आया है, मोहन जी खुदाई करा रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, हम महामंडलेश्वर हैं, और आप सर्च करिएगा महामंडलेश्वर की क्या गरिमा होती है। लेकिन मैं मठ के लिए इस गर्मी के जून के महीने में अगर कोई देखा होगा तो मैं पोखरे में रह करके और माटी निकलवाता था। पोखरा की जब खुदाई हुई होगी या पोखरा जब बना होगा, उसके बाद कभी खुदाई नहीं हुई थी। चेयरमैन साहब ने एक बार प्रयास किया, मैं उस समय नहीं था, लेकिन पूरा खुदाई नहीं हो पाई, पोखरा सूख नहीं पाया। मैं दूसरी बार प्रयास किया हूं, और लगातार उसको मैं गलती कर दिया कि उसको जोतवाते गया कि सूख जाएगा, लेकिन जोतवाने से गड़बड़ हो गया। उसमें जो कचरा भरा है, लमसम 4 से 5 फीट तक कचरा भरा है। जो खुदाई हुआ, अब बेस मिला था जिसमें अच्छी मिट्टी, अगर उसी स्तर पे उसकी खुदाई हो जाए और तब उसमें पानी हो जाए तो शीशे की तरह पोखरे का पानी दिखने लगेगा। मैंने पोखरा की मिट्टी निकाल करके जो फील्ड मेला ग्राउंड है, उसमें तमाम 4-5 बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, मैं उसको समतल करा दिया कि मेला लगेगा तो और अच्छा ये होगा। मेला का जो सीढ़ी था वो लगातार पीछे से धंस रहा था, पानी बरसात में जाता था, वो भड़कने लगा। मैं प्रयास करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन करके लमसम 2 करोड़ 9 लाख रुपए मैं लेकर के आया। ये पैसा महंत जी के खाते में नहीं आता है, ये पैसा विभाग को मिलता है। विभाग टेंडर निकालती है और टेंडर में किसी ठेकेदार को ठेका मिलता है, फिर वो काम कराता है। मेरा देख रेख की जिम्मेदारी है, और मैं ठेकेदार से जबरदस्ती भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा जिम्मेदारी इतना बनता है कि सही और सुंदर काम हो। ये संत निवास बना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार से पूज्य महाराज जी से निवेदन करके ये मैं लेकर के आया। अभी पोखरे में जो सीढ़ी बन रही है, चेयरमैन साहब और मेरे प्रयास से यह हुआ। आज लमसम 10 से 15 लाइटें हाई मार्क्स लगी हैं, कि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो महंत जी हैं उनका प्रयास है। इससे पहले ये मठ था, कभी उस तरह का चीजें नहीं हुई थी। मैं जब बैठक किया 13 तारीख को, तो कुछ लोगों ने कहा कि परंपरा विरुद्ध यह कार्य हो रहा है। मैंने कहा कि ये परंपरा
संगत कार्य हो रहा है कि जिनके परिवार के लोगों ने मेला को प्रारंभ किया और वह क्या सोच करके प्रारंभ किया कि राम के चरित्र को रसड़ा की जनता जाने और अपने जीवन में धारण करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। लेकिन अध्यक्ष एक शराब माफिया बना। अनवर्थ यह कहीं परंपरा में नहीं था कि 5 साल के लिए अध्यक्ष को चुन लिया जाए। यह कहीं परंपरा में नहीं था कि रजिस्टर्ड समिति बना लिया जाए। यह कहीं परंपरा में नहीं था कि महंत जी मैं एक लिस्ट भेज रहा हूं, इसी को आप फाइनल करिए, यही अनवर्थ चलेगा। मैं मेला मालिक रामजी स्टेट जी को पर्ची मैं पूरा दिखाया। हमारे नाक के नीचे नाथ जी परिसर में मेला लगता है। बाहर के व्यापारी आते हैं, रसड़ा के जो व्यापारी मेला में अगर दुकान लगाना चाहें तो उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जो बाहर के व्यापारी आते हैं, रसीद 2000 की कटती है, 4000 ऊपर से वसूली होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मठ की बदनामी और मठ परिसर में ये परंपरा की बात हम पे लागू होती है, आप पे लागू होती है। जो बाहर के लोग आए हैं उन पे लागू नहीं होती है। वो नहीं जानते हैं कि परंपरा क्या है। वो यह जानते हैं कि श्रीनाथ जी मठ परिसर पे मेला लगता है और हम लोगों का दोहन होता है। वो महंत को जिम्मेदार मानते हैं, वो मेला मालिक को जिम्मेदार मानते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मेला मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यवस्था में पारदर्शिता लाएं। जिस जगह पूर्व में बैठक होती थी, हमारे आप सभी लोगों के पूर्वज उस समय क्या सोच रही होगी तय किए और पारदर्शिता के साथ वहां बैठक होती थी और अच्छे तरीके से मेला का आयोजन होता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में इसमें से कोई भी एक व्यक्ति चाहे कि हम रामलीला अच्छे तरीके से लगाना चाहते हैं और अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अगर आपके पास जनता जनार्दन का समर्थन है तो बैठक समाप्त कर दी जाएगी और अगले दिन हमको जिसे बनाना है वो दल बल के साथ वहां उपस्थित होंगे और जबरदस्ती उनकी घोषणा कर दी जाती थी। यही परंपरा चलती थी। रसड़ा नगर के सभी लोग आप जानते हैं। तो प्यारे बंधुओं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो मेला को प्रारंभ किए क्या सोच करके किया, उनकी दूरगामी सोच रही होगी। भगवान राम के चरित्र को लोग जाने, अपने जीवन में धारण करें और श्रीनाथ जी मठ जो एक धार्मिक स्थल है, उस स्थल को उन्होंने चुनाव किया कि हमेशा यहाँ सही होगा, गलत नहीं होगा और गलत का साथ कोई नहीं दे सकता है। लेकिन कुछ कालखंड में ऐसा माहौल बना कि कुछ लोग मेला पे हावी हुए और मेला को अपने तरीके से, तानाशाही तरीके से चलाने लगे, जो बर्दाश्त धीरे 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 पाप का घड़ा भरा और 2025 में नए अध्यक्ष संतोष जी जायसवाल को नाथ जी की प्रेरणा से रसड़ा के नगर के सम्मानित लोगों ने चुना और आपने अपनी कमेटी बनाई और उसका घोषणा संचालन महोदय ने किया। और मेरे खिलाफ जो पूर्व में अवैध कमेटी थी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजा है। मैं अभी उसका जवाब नहीं बनाया हूं। आप सभी लोगों से राय विचार लेकर के उसका जवाब बनेगा। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए, हर विषय को आप सभी लोग जान गए, समझ गए और मेरी भावना बस इतनी है कि यह मठ जितना आगे बढ़ेगा, आप सभी लोगों का नाम भी आगे बढ़ेगा। कोई बाहर से आएगा तो यही कहेगा कि रसड़ा के व्यापारी लोग का श्रीनाथ जी मठ पे इतना लगाव, स्नेह और सहयोग है कि यह मठ निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर यह मठ खंडहर होगा, मठ पे कोई आएगा उसके साथ नाइंसाफी होगी, उसका दोहन होगा, तो रसड़ा के लोगों का, रसड़ा की जनता का बदनामी होगा। तो आप सभी लोगों को अपने जिम्मेदारी को, सामाजिक जो जीवन है
यह सामाजिकता केवल मनुष्य ही अपने जीवन में उसको उतार सकता है और अन्य कोई जीव और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक मेरे अंदर भाव और आया था। मैं अध्यक्ष जी से मेला मालिक राम जी स्टेट से मैं कहा कि आने वाली पीढ़ी या अभी भी यहाँ भी हमको लग रहा है कि 75% लोग नहीं जानते होंगे कि मेला किसने प्रारंभ किया, कैसे प्रारंभ हुआ। तो मेरा एक ये था कि ग्रेनाइट पे मेला का इतिहास लिखवा करके और रामलीला के मेन गेट पर उसको लगाया जाए कि आने वाली पीढ़ी जाने कि रसड़ा के जो महापुरुष थे उन्होंने यह मेला को किस तरीके से प्रारंभ किया और उनके नामों को हमेशा के लिए जीवंत रखा जा सके, इस दिशा में मेरा प्रयास था। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। और कोई भी चीज़ जानने का, समझने का प्रयास हो, इच्छा हो तो आप लोग मठ पे स्वतः आ सकते हैं। यहाँ जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ पारदर्शी है, एक चीज़ कोई गोपनीय नहीं है। मेरा ये नहीं है कि नहीं ये पर्दा के पीछे है, मेरा रूम है, रूम में भी लोग मेरे चले जाते हैं। मेरा कोई कहता है कि महाराज अपना व्यक्तिगत नंबर दीजिए, हमारा कोई व्यक्तिगत नंबर नहीं है, जो है सभी समाज के लिए। तो मैं निरंतर जीवन, जब मैं घर परिवार छोड़ करके आया हूँ इस मठ पे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस मठ को आगे बढ़ाएं। हमसे जितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं लाभान्वित हों, ये मठ से जितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं लाभान्वित हों, मेरा यही प्रयास है और व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से चले। तो नई अध्यक्ष जी की कमेटी के सभी पदाधिकारी हैं, सबके मैं जीवन उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और नाथ जी और भगवान श्री राम, बजरंग बली जी आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे कि 2025 का आप लोगों के नेतृत्व में यह मेला दुर्लभ मेला हो, एक पहचान बने। और मेरी बस इतनी ही जिम्मेदारी है, ये कमेटी बन जाए और मेला का आयोजन करने लगे, उसके बाद मैं इससे बैक हो जाऊंगा। ये पूरी आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरा कोई हस्तक्षेप आप कैसे लगाएंगे, अध्यक्ष जी क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी बस इतनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि नाथ जी परिसर में यह मेला का आयोजन हो रहा है पारदर्शी तरीके से, और जो एक परंपरा है वो जीवंत रहे। मेरा बस इतना ही ये है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा था। धन्यवाद। जय श्री राम।